दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं किंग ऑफ पॉप के नाम से फेमस माइकल जोसेफ जैक्सन की, जिन्हें हम आम तौर पर माइकल जैक्सन के नाम से जानते हैं। दोस्तों भले ही माइकल आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वे आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं और उनकी दीवानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मरने के कई सालों के बाद भी वे फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं। जैक्सन ने अपने म्यूजिक कैरियर में 13 बार ग्रैमी अवार्ड्स और 26 बार अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है। इसके अलावा उनके नाम 40 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल की मरने की खबर गूगल पर सिर्फ 10 मिनट में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्च किया था और फिर हाई ट्रैफिक की वजह से गूगल का इंजन क्रैश हो गया था। दोस्तों एक सामान्य से परिवार में जन्म लेने वाले माइकल की जिंदगी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का सबूत है। तो चलिए आज हम माइकल जैक्सन के बारे में शुरू से जानते हैं इस लाइफस्टाइल वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप माइकल जैक्सन के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के गैरी नाम के शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ वॉल्टर जैक्सन था, जो यूएस स्टील कंपनी में काम करते थे और साथ ही साथ थोड़े पैसों के लिए एक छोटे से बैंड फैल्कन में गिटार भी बजाते थे। माइकल की माँ कैथरीन को भी म्यूजिक काफी पसंद था और इसीलिए शुरू से ही उन्होंने अपने बच्चों को भी म्यूजिक सीखने के लिए इनकरेज किया। जैक्सन अपने 3 बहनों और 5 भाइयों के साथ बड़े हुए और फिर आगे चलकर 1964 में बड़े भाइयों द्वारा मिलकर बनाए हुए बैंड जैक्सन ब्रदर्स बैंड में शामिल हो गए। उस समय माइकल जैक्सन की उम्र केवल 5 साल की थी। माइकल के बैंड में आ जाने के बाद जैक्सन ब्रदर्स ने अपने बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया। उसके बाद माइकल ने अगले कुछ सालों तक अपने भाइयों के साथ बहुत सारे क्लब्स में परफॉर्म किया। 1968 में माइकल ब्रदर्स ने मोटाउन रिकॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तब उनके पूरे परिवार को गैरी सिटी को छोड़कर लॉस एंजलिस शिफ्ट होना पड़ा। अगले ही साल मोटाउन रिकॉर्ड्स ने उनका पहला एल्बम 1969 में डायना रोज प्रेजेंट द जैक्सन 5 रिलीज किया, जिसके सभी गानों को दर्शकों से बहुत पसंद किया गया। इस एल्बम को रिलीज करते समय माइकल केवल 11 साल के थे। अगले ही साल मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ ही जैक्सन 5 ने एबीसी एल्बम रिलीज किया और इस एल्बम का आई वांट यू बैक सॉन्ग रिलीज होते ही हिट हो गया। ये गाना सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही बिलबोर्ड के हॉट 100 में एक पोजीशन पर आ गया। लगातार 2 हिट के बाद अब 12 साल के माइकल जैक्सन पूरे विश्व में बहुत तेजी से फेमस होने लगे थे। अब जैक्सन फैमिली पर भी पैसों की बारिश हो चुकी थी और फिर वे मई 1971 में 2 एकड़ वाले बड़े से घर में रहने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। 1972 से 1975 तक माइकल ने मोटाउन के साथ मिलके 4 सोलो एल्बम्स भी निकाले, जिसमें 24 जनवरी 1972 को रिलीज किया हुआ गॉट टू बी देयर और 4 अगस्त को रिलीज किया हुआ बैन एल्बम बहुत हिट हुआ। 1979 में माइकल ने एपिक रिकॉर्ड के साथ अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल निकाला, जिसकी 7 मिलियन कॉपियां बिकी। लेकिन माइकल की सबसे बड़ी सफलता 1982 में एपिक रिकॉर्ड के साथ रिलीज की गई थ्रिलर एल्बम के साथ आई, जिस एल्बम ने अकेले माइकल को 7 ग्रैमी और 8 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड के साथ साथ बहुत सारे अवार्ड दिलवाए। एल्बम सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर दुनिया भर में उस समय तक का सबसे बेस्ट एल्बम बन गया। एल्बम ने 65 मिलियन कॉपियों की बिक्री की और अमेरिका में उसे डबल डायमंड का पोजीशन दिया गया। बस यहाँ से माइकल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने पूरे कैरियर में 40 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, 13 ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, 18 वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड जैसी सैकड़ों उपलब्धियां हासिल की। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 बार शादी की। पहली बार 1994 में उन्होंने लिसा मैरी के साथ शादी की, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और दोनों ने 1996 में तलाक ले लिया। फिर अगले साल 1997 में उन्होंने अपने लंबे समय की दोस्त डेबी से शादी की और फिर डेबी से माइकल को 2 बच्चे हुए, माइकल जोसेफ जैक्सन जूनियर और पेरिस जैक्सन। लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और 1999 में वे अलग हो गए। दोस्तों माइकल की जिंदगी एक तरफ कामयाबी की लंबी दास्तान सुनाती है तो दूसरी तरफ बहुत सारे विवादों से भी घिरी हुई है। 1994 में उन पर एक बच्चे के साथ गलत रवैये का आरोप लगा था और इसी कारण उनकी छवि को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा। उन्होंने अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिसके चलते बार बार उनका लुक बदलता रहा। हालांकि जैक्सन ने केवल 2 बार प्लास्टिक
प्लास्टिक सर्जरी करवाने की बात स्वीकार की थी। मार्च 2009 में माइकल ने घोषणा की कि वो कम से कम 10 बार लंदन के O2 अरेना में कॉन्सर्ट करेंगे और ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कॉन्सर्ट कर पाते 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस में स्थित अपने घर में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। लेकिन दोस्तों भले ही दुनिया से तो माइकल जैक्सन विदा हो चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं। आज भी वे बिकते हैं। उनकी सालाना कमाई $16 करोड़ यानी 8 अरब रुपए है। एक सामान्य से परिवार में जन्म लेने वाले माइकल ने 50 साल की अपनी लाइफ में दिखा दिया कि अगर दिल से हमने कुछ चाह लिया तो कुछ असंभव नहीं रह जाता। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं माइकल जैक्सन की इनकम के बारे में। दोस्तों माइकल जैक्सन जब जिंदा थे तब वे एक गाना रिकॉर्ड करने के 23 करोड़ इंडियन रुपीस चार्ज करते थे और वे एक पूरे एल्बम को रिकॉर्ड करने के 70 करोड़ रुपए चार्ज करते थे और इनका एक एल्बम 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता था। इनफैक्ट माइकल इकलौते ऐसे सिंगर हैं जो मरने के बाद भी कमाई कर रहे हैं। आज भी इनके गाने हर साल 470 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं माइकल जैक्सन की नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों 2021 के अनुसार इनकी नेटवर्थ हो चुकी है 10,000 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। दोस्तों माइकल जैक्सन के पास 2 घर हैं। एक घर इनके पास कैलिफोर्निया में है जो 2 एकड़ पर फैला हुआ है और ये घर माइकल ने सबसे पहले खरीदा था अमीर होने के बाद। इस घर में 8 लग्जरियस बेडरूम्स, एक बड़ा सा लॉन, कार पार्किंग, इंडोर स्टूडियो और एक मिनी जू भी मौजूद है। इस घर को माइकल ने 300 करोड़ रुपए में खरीदा था 1994 में और आज इस घर की कीमत है 800 करोड़ रुपए। और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको माइकल के दूसरे घर की सैर करवाते हैं। ये घर इन्होंने 2001 में खरीदा था। इस घर का नाम है फ्रेंच चैटेव होम। इस घर में 4 लग्जरियस बेडरूम्स, एक हेलीपैड, एक रूफटॉप स्विमिंग पूल और एक गार्डन मौजूद है। इस घर को इन्होंने 150 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज के समय में इस घर की वैल्यू है 400 करोड़ रुपए और इन फोटोज और वीडियोज में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं माइकल की कार्स कलेक्शन के बारे में। दोस्तों माइकल की कंप्लीट कार्स कलेक्शन की प्राइस 40 करोड़ से भी ऊपर है। माइकल के पास एक फरारी एंजो थी जिसकी अमेरिका में कीमत है $3 मिलियन और इंडिया में इस कार की प्राइस है 21 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक लिंकन SJ स्ट्रेच लिमोजिन भी थी जिसकी प्राइस है $70,000 और इंडिया में इस कार की कीमत है 50 लाख रुपए। माइकल के पास एक रोल्स रॉयस फैंटम भी थी जिसकी कीमत थी $4,50,000 और इंडिया में इस कार की प्राइस है 9 करोड़ 50 लाख रुपए। जैक्सन के पास एक रोल्स रॉयस सिल्वर स्पर 2 लिमोजिन भी है जो कि $1 लाख की है और इंडिया में ये कार 1.5 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा इनके पास एक पोर्शे 911 भी थी जो कि इन्होंने $90,000 में ली थी और भारत में ये कार 1.5 करोड़ रुपए की है। इनके पास एक 1960 रोल्स रॉयस फैंटम 5 भी है जो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है। इसके अलावा दोस्तों माइकल जैक्सन का अपना कार म्यूजियम भी था जो कि टोटल 70 करोड़ रुपए का था और इस वीडियो में आप इनके कार म्यूजियम की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों माइकल का अपना एक सिक्योरिटी कार्स का क्रू भी था जिसकी टोटल वैल्यू 10 करोड़ रुपए की थी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं माइकल के प्राइवेट जेट के बारे में। दोस्तों माइकल जब भी अपने देश में ट्रेवल करते थे या फिर विदेश जाते थे तो वे प्राइवेट जेट में जाया करते थे और इनके जेट की कीमत है 9 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी माइकल जैक्सन की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप माइकल जैक्सन के फैन हो तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट लाइफस्टाइल वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप।